नमस्कार दोस्तों, माँ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में क्या दुनिया में यानी विशेष पर धरती में भगवान को बांधा गया है? क्या भगवान मुक्त नहीं है? किसी ने भगवान को बांध लिया है? अगर है तो कौन कौन बांध सकता है? भगवान से भी बड़ा शक्तिवान है कौन, जो भगवान को भी बंद कर चुके हैं? उसके आगे मनुष्य का जीवन क्या है? अगर ऐसा है तो इन सारे विचारों पर हम नजर डालते हैं, यानी रोशनी बिखेरते हैं। इस वीडियो को पूर्ण देखिए, आपको इसमें बहुत बढ़िया जानकारी मिलेगी जो आपसे ही रिलेटेड है। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपको जरूर ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। अगर आप भगवान को मानते हैं, भगवान की उपासना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका अभिप्राय क्या है, आपको क्या फायदा हुआ, उसे कमेंट कीजिए। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। आने वाले वीडियो जब आएंगे इसी तरह का, आपको अवश्य जरूर मिलेगा वो वीडियो, आप जल्दी से देख सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है 6364205078 इस नंबर पर कॉल करके आप कंसल्टेशन लेके बात कर सकते हैं। दो तरह का दुनी है, एक आत्मा की समस्या के निवारण के लिए जो वामाचार इत्यादि समस्या होते हैं, जो पैसों की बाधा हो चुकी है किसी व्यवहार में, किसी बिजनेस में, या आप नौकरी करते हैं उसमें घाटा हुआ है, जो ये इस तंत्र की बाधा के कारण इस समस्या को दूर करने के लिए लक्ष्मी कृपा प्राप्ति दुनी मिलती है। उसके साथ शरीर में कोई आत्मा की समस्या है, बाधा है जो आपको अनजाने उन समस्या से, उसके निवारण के लिए शरीर के लिए अलग और सर के लिए अलग दो तरह का ऑयल औषधि मिलती है। तो आप इस नंबर पर कॉल करके ऑर्डर करके ले सकते हैं, आप मंगवा सकते हैं। उसके साथ साथ जातक परिशीलन, हस्त परिशीलन यानी कुंडली परिशीलन करवाना, हस्त परिशीलन करवाना आपको कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यंत्र भी बना सकते हैं, अच्छा काम के लिए है, और कोई समस्या है उसी समस्या को दूर करने के लिए यंत्र भी बनवा सकते हैं। अभी जो मैंने नंबर कहा उसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या भगवान इस दुनिया में किसी भी कारण बंधे हुए हैं? वो मुक्त नहीं है, वो अपनी दुनिया नहीं जा सकते? अवश्य जा सकते हैं। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जो वो यहां से ना जा सके, क्योंकि ऐसी कोई दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो भगवान को बांध के रख सके। फिर भी भगवान बंधे हुए हैं इस जमीन पर, इस धरती पर बंध चुके हैं। वो कैसे बन गए, किसने बांध लिया? हम सब ने, अच्छा लोगों ने। वो कैसे है? जब अच्छे लोग किसी भी कर्म के कारण अच्छे कर्म करते करते अगर कोई बुरा कर्म कमी की वजह से उस पर उत्पन्न हुआ हो, जो पिछले जन्म में, या संचित कर्म कीजिए, संचित कर्म मानिए, जो अलग अलग जन्म में, उसे पूरा करने के लिए, उन कर्मों को धोने के लिए, नष्ट करने के लिए हमने अलग अलग जन्म ली है, बार 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 बार। जो अच्छे इंसान हैं, जो उसमें अच्छा सा आचरण है, उनका चाल चलन है, उनका स्वभाव है, जो भगवान को मानते हैं, भगवान को पूजते हैं, जो भी समस्या आती हो या अनुकूल आता हो, यानी अच्छाई शुभता आती हो, तब भी भगवान को माने पूजते हैं। अगर कोई बुरी घटना घटती है, दुख आता है, तब भी भगवान को मानते हैं, पूजते हैं।
भगवान को याद करते हैं, ऐसे कोई लोग हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं। फिर से कहती हूं, जिस किसी में अच्छा सा गुण लक्षण, जो वो सुख में हो या दुख में, भगवान को पूजने में, मानने में, याद करने में कोई रुकावटें नहीं बनती, ऐसे लोग बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ है। अगर उसमें कुछ अगर बुराई हो तो अभी आती हूँ विषय में। जो अच्छे लोग हैं उन्हें नकारात्मक एनर्जियां, यानी हमारे जैसे ही, जैसे हम शरीर धारण किया है वो धारण नहीं किया है, क्योंकि बुरी कर्म के कारण उन्हें शरीर नहीं मिला है। शरीर को भी देते हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि हमें चलाने वाले भगवान हैं। सृष्टि, स्थिति, लय, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, यानी सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता भी है। हम सेल में ही इन त्रिगुण को देखते हैं। सेल में 3 गुण होते हैं। ऐसे में हमारी पालन पोषण, हमारी लय हो रही है, इसलिए हम बार बार जन्म ले रहे हैं। तो कर्म के कारण यहां है जो इंसान के रूप में, उसमें कुछ अच्छाई अवश्य है। इसी कारण ये पंच तत्व जो यानी शरीर प्राप्त हुआ है, जिसे प्राप्त नहीं हुआ है वो अच्छा कार्य नहीं किया है, कर्म नहीं किया, शुद्ध कर्म नहीं की है, इसके कारण जन्म लेने के लिए अवसर नहीं मिला है, वो ऐसा आचरण नहीं किया है, इसके कारण उसे जन्म मिले। जो भगवान देख रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, इसमें जिस किसी को शरीर नहीं मिला है, कर्म अशुद्ध है, वो चाहते हैं जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे कार्य कर चुके हैं, उसे दुख देकर, उन्हें बुरा बनाकर, उसे बर्बाद करके, भगवान के खिलाफ जो आचरण करते, बुरा आचरण करते वैसे कर रहे, यानी शत्रुत्व जो निभाते हैं, ऐसे स्वयं शत्रु बन चुके हैं अपने आप के लिए। भगवान के खिलाफ तो कर नहीं सकते। श्रीमन नारायण को आप देखिए, किस युग में श्रीमन नारायण को मात कोई दिया है? ऐसा कुछ एक उदाहरण आप प्रस्तुत कर सकते हैं? नहीं ना, अभी भी नहीं हो सकता। इस जगत में भगवान के खिलाफ जाके जीतने वाला ऐसा कोई जीव नहीं है, जो शरीर में रहता हो या शरीर में ना रहता हो। भगवान ही सत्य है, भगवान ही नित्य है। इसके कारण जो जीव अच्छा है वो भगवान का संतान है, जो भगवान ने अपने आप को प्रकट किया अलग अलग रूपों में। उसमें कुछ बुरा कर्म जो किए आत्मिक रूप में है, वो बुरा कर्म कर चुके हैं, वो अपने आप को सुधारे नहीं है, सुधारने के लिए अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया है, अवस्था है, कार्य करने का समय भी है, पर वो तैयार नहीं है। बारिश के बिना बरसात उन्हें मिले, ऐसा सोचते हैं वो। बारिश के बिना बरसात चाहिए, यानी पानी चाहिए। जो काम करने के बिना उसे फल चाहिए, वो स्वयं कर्म नहीं करना चाहते। वो गलत काम कर चुके हैं, वही सही है, वही नियम बना चुके हैं, जो हमने किए वो सही है, पर उन्हें सही नहीं मिला है, उनकी बुरी अवस्था हो चुकी है। जो अच्छे लोग थे वो जन्म लिए, इंसान बने, जो जन्म से आने वाले जन्म में आ गए, इस धरती पर अभी भी है लोग
जो हम पूर्ण रूप से धरती में सभी को देखते हैं, सभी इंसान, वो शक्तिशाली है क्योंकि उनकी आत्मा का प्रोटेक्ट किया है अभी तक। क्योंकि अपने अस्तित्व को खोने वाले बहुत सी आत्माएं हैं जो उनका नामो निशान नहीं है, अभी तक नहीं है, कहीं भी नहीं मिलता, बुरा कर्म के कारण। तो ये बुरी शक्तियां हम कहते हैं, ये एक्चुअली बुरी शक्तियां नहीं है जो भगवान से प्रकट होके उसके बाद अपने आप को बुरा किया है, उनका कर्म को अशुद्ध की है, वो सुधरने के लिए तैयार नहीं है, दूसरों को बाधा देकर उन्हें भी उन्हीं की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान के अच्छे लोगों को कैसे छोड़ते हैं? अच्छे लोग बुलाते हैं ना भगवान को, अगर मैं कष्ट में रहूं तुम आकर मुझे बचा लेना, मुझे प्रोटेक्ट कर लेना। हाँ, अगर तुम हाँ कहते हो तो मैं धरती पर जाती हूँ, अगर तुम नहीं कहते हो मैं नहीं चाहती। ठीक है, ठीक है, मैं रहता हूं, एक दुनिया सारी मेरी है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम जाओ। अगर तुम्हें कोई समस्या है, कमी है, तो मुझे बुलाना। बुलाने का मार्ग क्या है? मंत्र है, भक्ति है। जब हम भगवान को बुलाते हैं वो सुनते हैं, इसी कारण हमने अच्छे लोग बुलाए हैं उन्हें, वो सुनकर आए हमारे साथ। यहां क्या हो रहा है पता है? भगवान भी हमारे साथ है, अच्छे लोग भी हैं। ये अच्छे लोगों को बुरा बना लेने के लिए, बुरा बना के उसे अशुद्ध कर्म में डालकर, अगर अशुद्ध कर्म होता है तो वो लेन देन करने के लिए भगवान भी मानते हैं, उनका ही नियम है, जो बुरा करता है उसका बुरा फल, जो अच्छा करता है उसका अच्छा फल। इसलिए उन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ऐसे विचारों को डालते हैं उसमें, ऐसे विचारों को डालकर उन्हें बुरा बना देते इंसान को। अगर वो उसमें फंस गया, फंस गई, बुरे कर्म कर ली, तो उसका लेखा जोखा होना जरूरी है ना? तो हिसाब किताब होने के लिए जन्म जन्म भी लेना पड़ सकता है। ऐसे जन्म जन्म लेकर जहां इंसान फंस गया है तो भगवान भी उनके साथ है। तो बच्चों की रक्षा करने के लिए, जो शुद्ध बनाकर उनके साथ ले जाने के लिए भगवान यहां पर है। इसका मतलब भगवान बंधे हुए हैं ना, किसके कारण? हमारे कारण। जो अच्छे लोग हैं उसे किसी भी तरह अच्छा से उसे तैयार करके, जीव को शक्ति कमी है, आत्मा को शक्ति कम है, इसलिए पंचतत्व के जो धारण की है आत्मा ने शरीर के रूप में, अगर उन्हें स्वयं शक्ति होती तो पंचतत्व का देह धारण नहीं करती, शक्ति नहीं है, इसके कारण पंचतत्व का सहारा लिया है जो भगवान ने दी है। भगवान चाहते हैं ध्यान करो, पूजा करो, अपने शक्ति ज्यादा बढ़ाओ और सूक्ष्म लोक में चले आओ। इसके कार्य करवा रहे हैं। बहुत से लोग आध्यात्मिक कार्य करते हैं, जो आध्यात्मिक पाठ प्रवचन करते हैं, भक्ति के बारे में बताते हैं, अपने आप को देखने के बारे में, ध्यान करने के बारे में बताते हैं। ये सभी भगवान का ही कार्य है, भगवान का ही संदेश है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो भी हमारे साथ यहाँ फंस चुके हैं। किसी भी तरह कलयुग के अंत से पहले किसी भी तरह अच्छे बच्चों को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। तो बुरे लोग जो बचेंगे, आत्माएं बचेंगे, उन्हें श्रीमन नारायण अकल के रूप में आकर सफाया करेंगे। जो अपने आप को सुधार लिया तो वो यहां से हमारे साथ चले आएगा, चले आएंगे, स्त्री पुरुष नहीं है, ऐसा नहीं। जो अपने आप को सुधारते नहीं है ये फंस जाएंगे, नारायण उन्हें छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जो आप अच्छे हैं तो अपने आप के बारे में देखिए। जो नकारात्मक एनर्जी है, यानी आत्मा अपने कर्म से अशुद्ध है, हमारे जैसे ही हमें शरीर है, उन्हें शरीर नहीं है, उनका कर्म अशुद्ध है। वो चाहते हैं सच्चे अच्छे लोगों को बुरा बनाकर भगवान के खिलाफ जो जीतने की, दावा करने की कार्य करते हैं, ऐसे गलत धारणा रख के, ऐसा कुछ नहीं होता। पर कर्म अशुद्ध करके जो इंसान
अशुद्ध कर्म करता है, बुराई करता है, सभी जगह देखे, दुनिया में बड़े बड़े देश यहाँ वहाँ सब देखे, जो लोग झगड़ रहे हैं, मर रहे हैं, ये सब इनकी ही पितूरी है। यानी इसके पीछे आत्मा, नकारात्मक एनर्जी होती है। तो क्या करें? उसके जानने के लिए ज्ञान नहीं है, जीव जगत को जानने का कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया को छोड़कर अन्य दुनिया में इस जीव की आचरण, कार्य, कर्म फल, इसके बारे में कहीं नहीं मिलता। तो भक्ति से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जीव उसका फायदा, नकारात्मक एनर्जी है, इसका फायदा उठाते कि इन्हें जागृत नहीं, ये जागृत नहीं, ये ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है, ये तत्वज्ञानी है, इसे आध्यात्मिक ज्ञान है, ये आत्मा है, दुनिया चक्कर लगाकर यहाँ आई है, पर जागृत नहीं है। इसकी नाफायदा यानी इस समय का जो समय का गलत इस्तेमाल नकारात्मक एनर्जी करते हैं। क्योंकि जो अच्छे हैं उनको भी बुरा बनाए, उनको भी जितना हो सकते उतना ही नष्ट, हम तो नष्ट हो जाएंगे। जो अच्छे ले भगवान का प्रिय है उन्हें भी नष्ट कर लेते हैं किसी कारण, ऐसा मानकर ऐसा कर रहे हैं। इसी के कारण भगवान अपने बच्चों को ज्ञान देकर, अब भगवद गीता में देखिए, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, ये तीनों आते हैं। कर्म के बिना ज्ञान नहीं आता, ज्ञान के बिना कर्म, अच्छा कर्म नहीं बनता। ज्ञान कर्म दोनों सही होना जरूरी, उसके बाद ध्यान करना आवश्यक है। क्योंकि हमारी आत्मा ही हमारी गुरु है, हमारी ज्ञान ही हमारी शक्ति है। अगर हम आत्मा को पहचानते हैं तो भगवान को अवश्य पहचानेंगे। इसके कारण हम जागरूक हो जाएंगे। जो भगवान हमारे कारण बंधे हैं, इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है, जो बुराई एनर्जी होती है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मात्सर्य इन्हें बढ़ाते हैं, जो विचार में, कार्य में लोभ, प्रलोभ करते हैं, इसे संपूर्ण रूप से त्यागना चाहिए। जो अच्छी आचरण करनी चाहिए, अच्छी लक्षण होना जरूरी है आप में। जितना भी हो वो शुद्ध ही हो, जो आपकी गुण हो या आपकी एनर्जी हो, आपका जीवन का लक्षण हो, या आपकी कुछ पैसे प्राप्त होती हो, या कुछ अनुकूल शिक्षण शक्ति प्राप्त होती हो, वो शुद्ध ही हो, उससे ही आरोग्य है। अगर बुरा ज्यादा मिलता है तो वो इल हेल्थ यानी अनारोग्य, जो बीमारी पैदा करता है। इसलिए जितने आपकी जिंदगी में अच्छाई भरकर जिए, इससे आपकी जागृति होगी। भगवान हमारी वजह से, जो अच्छे लोग हैं उनकी वजह से वो बंधे नहीं, वो मुक्त हो जाए, हमें भी उनके साथ ले जाए। इसलिए जरूरी है नकारात्मक दुनिया यानी जीव के बारे में जानना, यानी जीव जगत, जो हम उसे शरीर के अंदर व्यापक जीव को देखते हैं, जो भगवद गीता में पूरी तरह अच्छी तरह श्रीमन नारायण श्री कृष्ण रूप में वर्णन की है। जीव के बारे में क्या करता है, क्या क्या नहीं करता, इसके बारे में जानना जरूरी है। अगर ये ज्ञान हमें मिलता है, बड़े बड़े समस्या 99% दुनिया की सारी समस्या जल जाएगी, सभी में सुख, शांति और अच्छाई प्राप्त होगी, भाईचारा प्राप्त होगी। इससे अच्छे लोग जल्दी से हमारी सकारात्मक दुनिया में हम जा सकते हैं। भगवान को भी शीघ्र रूप में इस जो प्यार की, जो बच्चे की भाव बंधन है, इससे मुक्त कर सकते हैं, हम मुक्त हो जाएंगे। इसलिए आप भक्ति आचरण कीजिए, भगवान को प्रार्थना कीजिए, सही आचरण कीजिए। अगर आप अच्छे लोग हैं तो आपको ही ये वीडियो बना है, आप ऐसा समझ लीजिए भगवान का संदेश है आपको। आप सुनिए, दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी जागरूक हो जाए। जो बुरे आत्माएं हैं वो अपने आप को सुधारे, या अपने ही दुनिया में जाकर जो बुरे आत्मा होते हैं वो ही अपनी एक दुनिया बनाकर लड़ाई करें,
हमें भी एक टीवी प्रस्तुत करें, क्योंकि हम भी कुछ देख सकते क्या क्या झगड़ा करते हैं, क्या क्या हानि करते हैं, क्या क्या बाधा अपने आप में उत्पन्न करते हैं। ऐसे हम भी कुछ दे के मजा ले, क्योंकि वो अच्छे लोगों के बीच आकर विष डाल के उनकी बुद्धि में, आचरण में, कार्य में वो मजा लेते हैं। तो वही सब एक जगह इकट्ठा हो जाए, एक दुनिया बनाकर, वो क्या क्या झगड़ा करते, क्या क्या उन्हें नुकसान करते, वो से हमें दूर से हम कोई टीवी में देखे, है ना। यूं ही कहा ऐसे, पर जो बुरे हैं वैसे ही रहना ठीक नहीं है, उनको भी अपने आप को सुधारना चाहिए, क्योंकि वो भी आत्मा है, भगवान की सृष्टि है। तो सभी को सुधरने के लिए अच्छा बनने की जरूरत है, क्योंकि हम प्रकाशमान आत्मा है, हम अमर है, हमारी जगत सकारात्मक लोक है, हम स्वयं ब्रह्मा है, हमारी आत्मा जो ब्रह्म का अंश है, पर ब्रह्म का अंश है, यह हमें जानना जरूरी है। आने वाले वीडियो में मिलते हैं।